महाराजपुर विधानसभा सीट है जे, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? किस ओर करवट लेगा इस बार? अब इस ओर सोच रहे हैं अपन के त्रिकोणीय मुकाबला होने की। तो मतलब कांग्रेस को इस बार कहाँ से क्या माहौल बन जाए, कांग्रेस निपट जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये पहुंच चुके हैं हम बालाजी, श्री बालाजी मोबाइल स्टोर। ये लगता है ये एक पॉश इलाका है नौगांव का, नगर पालिका गर्ल्स स्कूल चौराहे के मध्य में ये पड़ता है। और इसे श्री बालाजी मोबाइल स्टोर पे पहुंचे, एक अच्छी नामी जानी दुकान है क्योंकि यहाँ से काफ़ी मोबाइल बेचे जाते हैं और दीपावली पे काफ़ी ऑफर भी बालाजी के एड्स चलते रहते हैं। तो कुछ यहाँ पे युवा बैठे हैं, तो देखेंगे कि इस समय विधानसभा चुनाव है, 17 नवंबर को सभी को मतदान करना है। इन युवाओं की क्या सोच है और किसको इस बार विधायक बना रहे हैं, तो हम बात करते हैं। चलिए, तो हमारे बीच में बैठे हैं, क्या नाम है भैया आपका? शरद गुप्ता, कहाँ के निवासी हैं? नौगांव। ये महाराजपुर विधानसभा सीट है जे, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? इस वक्त टक्कर है कांटे की सब। किस में टक्कर है? पहले थी भाजपा कांग्रेस की, अब साइकिल भी आ गई है। मतलब त्रिकोण मुकाबला होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल होगा। फिर बीएसपी कहाँ जाएगी, आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? अब जो नौगांव का माहौल है वो उस हिसाब से हमने बताया है आपको। अच्छा, क्या चाहते हो? जैसे युवा देखें, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से भी युवा हैं, कांग्रेस से वर्तमान विधायक युवा हैं, सापा से भी युवा कह सकते हैं अपन, तो और आम आदमी पार्टी से भी युवा हैं, बीएसपी से भी थोड़ा सा एजेड हैं। तो मतलब चाहते किसको, मतलब युवा होना चाहिए, फिर युवा के साथ क्या विकास होना चाहिए? युवा के साथ पहले तो रोजगार, जो मध्य प्रदेश में सबसे समस्या है, रोजगार होना चाहिए। और महंगाई की समस्या है, वो सारी दूर होनी चाहिए बस। अच्छा, तो वोट किसको डालेंगे, महंगाई को कि रोजगार को कि रोजगार को। किसको डाल रहे हैं? जो रोजगार देगा। कौन देगा? है कौन देगा? कांग्रेस या बीजेपी में जो भाई टक्कर। अच्छा चलो मान लेते कांग्रेस बीजेपी को देख लेते हैं, तो किसको वोट कर रहे हैं? वोट का तो जब समीकरण बनेगा तो तब देखेंगे। वोट का भी कोई क्लियर नहीं है। अच्छा, जीत की लहर किसकी चल रही है यहाँ से? जीत की लहर अभी नहीं क्लियर की जा सकती है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है। किस किस के बीच में रहेगा? भाजपा कांग्रेस साइकिल। बीएसपी और आम आदमी पार्टी ये नहीं है। अच्छा, मुकाबले से बाहर है बाहर। आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ऋतुराज सुल्लेरे, कहाँ के निवासी? ऋतुराज। नौगांव के। अच्छा, ये बालाजी स्टोर आप ही का है क्या? जी हमारा ही। अच्छा, तो बालाजी स्टोर में ऐसे तो बताइए, इसकी ऐड वगैरह देखते रहते हैं, क्या खासियत है ऐसे बालाजी स्टोर? हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बजाज में आप 1 रुपये लेके आइए, फ़ोन ले जाइए। फ़ोन के साथ हम काफ़ी सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं। तो आती रहती हैं स्कीमें, चलती रहती हैं। अच्छा, पत्रकारों को कोई विशेष गिफ्ट है क्या? नहीं, पत्रकारों के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। अच्छा, गिफ्ट ही नहीं है? अच्छा, जो गिफ्ट मिलेगा वो भी ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, वो देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, चलिए महाराजपुर विधानसभा की बात करते हैं, क्या है माहौल? माहौल अभी तो खैर समझ में नहीं आ रहा है। अभी नामांकन भी पूरे नहीं हुए हैं। अब नामांकन पूरे हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा किसका कैसा माहौल बनता है। अच्छा, कोई नेता गिफ्ट विफ्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं वोट के पीछे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, मोबाइल भर में गिफ्ट मिल रहे हैं? नहीं ना। अच्छा, वैसे देख सकते हैं सापा भी से भी उम्मीदवार हैं, बीएसपी से भी, आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से, भाजपा से हैं। तो इसमें कौन बाहुबल है, कौन कैसा है, कौन विधायक होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, क्या आपके अकॉर्डिंग, आप यूथ हैं, क्या अकॉर्डिंग लग रहा है? अब चूँकि 2013 में भंवर राजा साहब जीते थे, तो उनने 5 साल काम किया। 18 में जनता ने नीरज दीक्षित जी को चुनाव जिताया, क्षेत्रीय विधायक हैं जो हमारे यहाँ के। तब तो निर्दलीय जीते थे ना भंवर राजा, तो राम में हाँ, 13 में निर्दलीय जीते थे, 18 में फिर तो चुनाव भी हार गए फिर तो 18 में चुनाव हार गए। उसके बाद अब नीरज दीक्षित हैं विधायक, तो अब देखते हैं, उनको भी बदलाव चाहती है जनता। अब जनता का तो रुख है। अच्छा, तो रुख किस ओर करवट लेगा इस बार? अब इस ओर सोच रहे हैं अपन के त्रिकोणीय मुकाबला होने की। किस किस के बीच में रहेगा? अब चूँकि साइकिल आ चुकी है मैदान में, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो जैसे साइकिल से अजय दौलत तिवारी जी हैं, तो क्या इनका क्या ग्लैमर है क्षेत्र में? अच्छा ग्लैमर है, यूथ है, यूथ को साथ लेके चलते हैं। मतलब मान लें कि त्रिकोण मुकाबला हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी का क्या समीकरण रहेगा? अब यहाँ तो कोई समीकरण समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि प्रचार उस हिसाब से हो नहीं रहा है इन लोग का, ना आम आदमी पार्टी का ना बसपा का। अभी तो अपन जो प्रचार कर रहे हैं उन्हीं का बता सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अब यूथ हैं, आपने मोबाइल स्टोर खोल लिया है, और मतलब कोई विधायक जो भी बने, उससे क्या अपेक्षा है आपकी? विधायक से यही अपेक्षा रहेगी कि रोजगार बढ़ाएं, यूथ को आगे ले जाएं, बस यही अपेक्षाएं रहेंगी। कांग्रेस ने तो सारी काफ़ी योजनाएं यूथ के लिए ला दी हैं। ला तो दी हैं, अब शिवराज सिंह जी योजनाएं बोलते रहते हैं, फिर कांग्रेस वाले भी बोलते रहते हैं। अब तो होता रहता है जो कुछ होना है। अच्छा, चलिए, और भी हमारे साथ कुछ यूथ हैं। क्या नाम है भैया? अक्षय तिवारी। तिवारी जी, क्या हाल चाल है?
बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया, क्या चल रहा है माहौल? माहौल काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो नौगांव शहर में। अब जिस हिसाब से अभी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सब दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा जोर है। अच्छा जी। और तुम्हें क्या मतलब इसमें कौन बाजी ले जाएगा इस बार मार के? देखिए, इस बार ऐसा है कि इस बार वादों की नहीं, इरादों की राजनीति होने वाली है। हम आपको बताएं, ठीक है? तो इस बार जनता वादों पे भरोसा नहीं, इरादे जिसके भरोसे लायक होंगे उसको लाएगी। अच्छा तो फिर इरादे किसके मजबूत हैं इस बार? इरादे देखिए वो तो जनता फैसला करती है, इरादे तो सभी मजबूत रख के ही आते हैं। नहीं तो वैसे फिर भी इरादे आपने इतनी बड़ी एक बात बोली है तो इरादे किसके मजबूत दिख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, सापा, वीएसपी, आम देखिए, इस आदमी? बार काफ़ी अच्छे तीनों लोग, काफ़ी अच्छे जो हमारे उम्मीदवार हैं, ठीक है? तो तीनों के काफ़ी अच्छे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस बार साइकिल का तो है। अच्छा चलो मान लेते हैं जैसे अपन पहले पे भाजपा रख देते हैं, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे आम आदमी पार्टी, चौथे पे और जो अन्य पार्टी हैं बीएसपी वगैरह उनको रख दें तो आपकी प्रायोरिटी से पहले पे कौन है? साइकिल। साइकिल के लिए दूसरे पे कौन है? दूसरे पे भाजपा। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे कांग्रेस। अरे वाह, तो मतलब कांग्रेस को इस बार कहाँ से क्या माहौल बन जाए, कांग्रेस निपट जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो तो हम और आप बिल्कुल फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन पहले आएगा, कौन दूसरा आएगा, कौन तीसरा आएगा। पर जो समीकरण है वो इस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा जैसे समाजवादी पार्टी से अजय दौलत तिवारी भी कुछ ही दिन पूर्व में ही मतलब मान लेते हैं अपन परसों ही नरसों का शायद कार्यालय का उद्घाटन नौगांव में हुआ, तो मतलब एक माहौल ज्यादा हाईजेक हो गया क्या एकदम से? नहीं, देखिए, हाईजैक नहीं हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते आप एकदम से हो गया है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार एकदम से नहीं आता है। इंसान मेहनत करता है, ठीक है? इंसान अपने क्षेत्र को आगे लाता है, सब करता है, पर एकदम से नहीं आता है। तो आप एकदम से नहीं कह सकते कि वो एकदम से आ गए हैं। नहीं तो वो तो कांग्रेस से थे ना, फिर तो अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जी, देखिए, मेहनत की है, तो अब मेहनत उनको अपनी दिखानी है क्षेत्र में। तो भाई उनका ये नहीं है कि उनको किस पार्टी से आना है, उनका है कि उन्हें क्षेत्र का विकास करना है। तो वो पार्टी को लेके नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए खड़े हैं और अपने लिए ही वो लड़ रहे हैं और अपनी जनता के लिए। इसके पहले भी उन्होंने एक यात्रा निकाली थी 2018 के चुनाव के पहले, तो उस यात्रा का फल नीरज दीक्षित ले गए थे और वो अपना फल ले नहीं पाए थे, टिकट पार्टी ने नहीं दिया, तो क्या वो फल इस बार मिलेगा क्या 5 साल देखिए, पुराना? बिल्कुल मिलेगा। इंसान सब्र करता है और सब्र का फल इंसान को मिलता है। आप एक बार नहीं आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, पर आते जरूर है। तो सब्र का फल सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है, तो उन्हें भी मिलेगा। चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं कि जी आपके पास तो कुर्सी भी डली है, बैठ के आनंद आएगा। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह परमार, परमार जी कहाँ के निवासी हैं? नौगांव। नौगांव के निवासी हैं, तो फिर क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया है। किसका है? वैसे तो तीनों पार्टी अभी जोर में है, भाजपा, कांग्रेस और साइकिल। अच्छा तो आप किसको मत कर रहे हैं 17 तारीख को? मेरे लिए देखिए, जो काम कराएंगे, जो युवाओं को लेके चलेंगे, अपन उनके साथ हैं। और अभी त्रिकोणीय मुकाबला है हमारे यहाँ, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और साथ में भी जब से दौलत दादा ने सपा से आए हैं, तब से उनका भी बहुत अच्छा जोर है नौगांव। जोड़ तो है लेकिन हमेशा देखा जाता है महाराजपुर हमेशा उद्योगों से पीछे रह जाता है, शिक्षा से पीछे रह जाता है। विधायक बन रहे हैं, विधायक मिट रहे हैं, लेकिन ये पकड़ कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं इसको। किसके लिए फिर क्या हुआ? अब तो यूथ हैं सारे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ये उचित बात है। देखिए, ये मुद्दा ही ये है कि जो भी बने, तीनों लोग यूथ हैं, जो भी बने वो सबसे पहले युवाओं को लेके चलें। जो हम लोगों की समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रख के चलें, जैसे कि रोज़गार होना चाहिए और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए। जो महाराजपुर है, अपना नौगांव है, नौगांव मैं हमेशा से कहता आया हूँ, नौगांव शहर छोटा है बट सोच बहुत बड़ी है नौगांव के लोगों की। तो मैं वही उम्मीद रखता हूँ कि सबसे पहले आप प्राथमिकता दें, अपने क्षेत्र को दें, बाद में जो भी कार्य हैं विधायक जी लोगों के वो करते रहें। नहीं नहीं, विधायक जी जैसे आपने बताया पहले पे आपने बीजेपी, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे सापा, तो आप लोग सभी लोग मित्र हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कन्वेंस क्या चल रहा था? कोई डिस्कशन चल रहा था? क्या बातें चल रही थी? नहीं, अब बातें तो रोज़ की नई नई हैं। अच्छा कभी बीजेपी की होने लगती हैं, कभी कांग्रेस की होने लगती हैं, कभी आपके सपा की होने लगती हैं। और कल वैसे आप किसको देखना चाहते हैं तीनों में? मान लें चलो, आप किसको डिसाइड करना कौन विधायक होना चाहिए आपकी सोच के अनुसार? जी अब आप थोड़ा और रुक जाइए फिर। नहीं नहीं, 17 आपकी तारीख को आपकी वोटिंग है। सोच क्या है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। व्यक्तिगत तीनों लोग हमारे लिए बराबर हैं। चलिए मान लेते हैं आप चाहते हैं कि ये विधायक को कौन होना चाहिए? एक आपका मानना होता ना, सभी का व्यक्ति का हम ऐसा हमारा मानना है, कौन होना चाहिए?
जी देखिए, ऐसा है कि दौलत दादा भी काफ़ी समय से प्रयास में हैं और हम लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं। साथ में टीका राजा के साथ भी ऐसा है कि उनको भी अभी पहली बार मौका मिला है और हम चाहते हैं कि वो अपना काम वो भी दिखा सकें। अच्छा, एक और इसमें सवाल उठ रहा है, जैसे टीका राजा अपने लिए सहल और सहज बहुत हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं टीका राजा, ऐसा उनसे मिलना हमारा हुआ है, जनता भी बताती है। और दूसरी नीरज दीक्षित भी सरल हैं, दौलत तिवारी जी भी सरल कह सकते हैं, वो कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के पीछे लड़ जाते हैं, तो इसमें तो फिर बड़ा वो हो जाएगा फिर तो। जी ऐसा नहीं है, देखिए नेता हैं, नेता लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलना अच्छा, पड़ता इन है। तीनों नेताओं में कार्यकर्ताओं के लिए कौन लड़ता है? नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए तो अब अपन ये कह सकते हैं कि दौलत दादा को अपन ने देखा है और टीका राजा के साथ भी जो लोग लगे हैं वो उनका समर्थन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और साथ में नीरज भैया का ऐसा है कि हैं, उनके भी कार्यकर्ता भी खुश हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, क्या बात करते हैं। जैसे हमारे बीच में भैया भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया। ब्रजेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है आपकी महाराजपुर विधानसभा में? देखिए क्या है कि इस बार का जो चुनाव है वो इतना उलझा हुआ है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता हूँ मैं। आप देखेंगे कि पहले दो प्रत्याशी थे, एक माननीय अपने वर्तमान विधायक जी नीरज दीक्षित जी, एक भंवर राजा साहब के जो अभी पुत्र पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं श्री टीका राजा जी। और अभी आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले ही नौगांव के एक वरिष्ठ नेता दौलत दादा अभी चुनाव में उतरे हैं। तो जो पूरा समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो पहले 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव था, अब वो 3 प्रत्याशियों के बीच में, जो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, जो 3 मुख्य प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा आपके हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा, हार जीत का अंतर कितना रह जाएगा इस बार? बहुत कम। जैसे कि आप मान लीजिए कि मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 वोटों से का ही अंतर रहेगा। इससे ज़्यादा का अंतर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा का अंतर रहने वाला है। अच्छा, और एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे यूथ जो हैं, तीनों देख लें, अपन यूथ ही मानेंगे, तो इस बार जैसे दौलत तिवारी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वर्तमान विधायक को रिपीट कर दिया, तो इसमें कुछ उन्होंने सापा से टिकट ले, तो इसमें क्या कुछ कम डाउन होगा? देखिए, जो कांग्रेस की स्थिति थी वो पिछले चुनाव में, वो कांग्रेस की स्थिति भाजपा की स्थिति से अच्छी थी। अच्छा, मतलब ये बताइए, मतलब जैसे कि कोई भी विधायक बने, विकास क्यों अछूता रह जाता है इस महाराजपुर विधानसभा से? अब देखिए ये क्या होता है कि जैसे कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई, अब 15 महीने चली। 15 महीने 18 महीने जो भी सरकार चली, भाजपा के साथ क्या है कि ये लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। सरकार किसी की बनती है, विधायक टूटते हैं, बाद में इनकी पार्टी बन जाती है। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी होते हैं वो खुल के उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाया। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की तरफ से कोई चीज़ें अछूती रह गई, क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में। अगर सरकार होती तो कांग्रेस हो सकता था कि अच्छा परफॉर्म करती और जो भी विकास के काम अगर आपकी मेरी नज़र में जो कि रुके हुए हैं वो और अच्छी तरीके से पूर्ण होते। अच्छा, और मतलब जैसे देखते हैं टीका राजा भी बहुत सरल हैं, नीरज दीक्षित भी हैं, दौलत तिवारी भी बहुत सरल हैं, तो ऐसे में फिर जो मतदाता है, मतदान करने जाएगा 17 नवंबर को, तो वो क्या निर्णय लेगा इसमें? चलो मान लेते हैं आप कल मतदान करना है आपको, तो क्या निर्णय लेंगे तीनों? चूँकि देखिए जो मत होता है वो तो गुप्त होता है, तो उसकी चर्चा तो मैं आपसे नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो स्थिति है वर्तमान में, अच्छा, तीनों में लहर किसकी चल रही है? तीनों की ही लहर है। अभी अपन ये तो कह ही नहीं सकते कि किसकी लहर ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो तीनों ही एक बहुत अच्छे स्तर के नेता हैं, ठीक? और जो तीनों एक दमदारी रखते हैं, जो आप कहते हैं ना अपन विधायक है, तो तीनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो दमदार प्रत्याशी हैं। इनके बीच में जो वर्तमान समय में मुकाबला है बहुत कड़ी टक्कर का है। मतलब मैच फंस गया है? बिल्कुल। अच्छा, किसी के भी, बरोबर जैसा। अच्छा, कहीं कहीं भी गोटी जा सकती है बॉल? कहीं भी गोटी जा सकती है। आप और मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि जिस दिन वोट खुलेगा 3 दिसंबर को, उसी दिन अपन सोच पाएंगे, अपन को कई लोग तो शॉक्ड हो जाएंगे जब जिस दिन वोटिंग खुलेगी कि मतलब आपका कहने का है चौंकाने वाले नतीजे आएंगे इस बार महाराजपुर विधानसभा से, तो इसका इशारा किस ओर है? देखिए अब ये इशारा तो कर दिया आपने बातों बातों में, नहीं, मैंने ऐसा कुछ चौंकाने वाला नतीजा है हाँ, नहीं कि क्या है? चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि अभी
किस ओर है मेरा। अच्छा, सरकार किसकी देखना चाहते हैं, कांग्रेस की या भाजपा की पूरे मध्य प्रदेश? क्योंकि देखिए भाजपा की सरकार अपन कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो हर प्रत्याशी के मन में, हर मतदाता के मन में एक बात ज़रूर है, हर नागरिक के मन में एक बात ज़रूर है कि बदलाव की ज़रूरत है। चूँकि आप देख रहे होंगे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई वर्षों में कोई भी रोज़गार नहीं निकाला। वर्तमान समय में उन्होंने बोला कि इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, और मेरे कुछ मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसमें घोटाला हो रहा है, वहाँ घोटाला हो रहा है। तो चूँकि बदलाव की तो ज़रूरत है। तो मतलब आप क्या माने कि आप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है? मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस नहीं, बदलाव का मतलब हाँ, फिर कहाँ होगा? बदलाव का मतलब ये है कि कोई भी नई सरकार बने, कोई भी हो, वो चाहे आपकी हो, सपा से हो, कोई भी हो, लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। चलिए, ये थे ब्रजेंद्र जी, और भी लोग हैं हमारे पास, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है भाई आपका? श्रेयांश द्विवेदी। श्रेयांश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बनाए। बस बढ़िया। क्या हालचाल चल रहा है महाराजपुर में? चुनाव तो यहाँ पे बड़ा टक्कर का समझ में आ रहा है। वो तो यार बड़ा खतरनाक चुनाव है इस बार हमारे यहाँ का, महाराजपुर का। अच्छा, और जैसे कि महाराजपुर का खतरनाक चुनाव चल रहा है, तो इसमें जीत कौन रहा है इस बार? अगर मैं अपने तरीके से स्पष्ट कहूँ तो अजय दौलत तिवारी साइकिल चलेगी इस बार। चलेगी? चलनी चाहिए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे उनको समय कम है, भाजपा काफ़ी दिनों से कैंप नहीं करी, भाजपा का टिकट लगभग आज से 55 क्या 65-70 दिन होने वाले हैं। 17 अगस्त को उनका टिकट हो गया था। कांग्रेस का भी फिलहाल में हुआ है 10 दिन पहले। अब सापा ने अभी दौलत तिवारी को बनाया 2 दिन पहले, तो अब क्या माहौल रहेगा? माहौल का तो नहीं पता क्या है। दौलत दादा हमारे बीच में रह के युवाओं को थोड़ा प्रोत्साहन दिया करते हैं और काफ़ी जगह सपोर्ट किया करते हैं युवाओं का, तो वो चीज़ मैटर करती है। अच्छा, मैच किस किस में फंसेगा? भाजपा, कांग्रेस, सापा की तीनों में ही कौन त्रिकोण जीतेगा? त्रिकोण है भैया अभी अच्छा तो। जी, लहर किसकी है? यार हम लोगों के द्वारा देखी जाए, पर्टिकुलर मैं कहूँ मेरे द्वारा, तो मैं तो दौलत तिवारी साइकिल ही चलवाऊंगा। चलिए, दौलत दादा। साइकिल चल रही है, तो प्रदेश में किसको देखना चाहते हो सरकार के रूप में? सरकार यार, अब दादा जिसको समर्थन देते हैं फिर दादा के साथ ही हम लोग चले मतलब क्या जाएंगे। सापा समर्थन देगी, जीतेगी? तो ऐसा है हाँ, क्या? लगता है ऐसा। फिर जीत कौन रहा है प्रदेश में? मतलब प्रदेश में सरकार किसकी देखना चाह रहे हो? यार अब यार अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी काम अच्छा कर रही है, नो डाउट। अच्छा, जैसे लाडली बहना योजना बीजेपी ने निकाली, तो क्या इसमें जो अपनी माताएं बहनें हैं, तो वो क्या बीजेपी की ओर जाएंगी? कांग्रेस भी करेगी हम 1500 रुपये महीने देंगे? वो अभी नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी दे रही है, माताओं बहनों को पर्याप्त दे रही है। 4-5 महीने तो अभी हो ही गए देते देते। अब सोचिए ना, बाकी- जैसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी दे रही है, सापा की लहर चला रहे हैं, फिर तो कंफ्यूज हो गए ना दोनों विकेट जे। मतलब सापा की लहर, दादा का कहीं ना कहीं आगे जाके बदलाव होगा। वो अच्छा, अपना- व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत बदलाव होगा और वो सपा छोड़ के ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, करना भी चाहिए। सभी लोगों ने बताया है कि क्या माहौल चल रहा है। तो एसएस मीडिया की टीम पहुंची थी इस समय नौगांव में, यूथ से बातचीत की, तो यूथ ने बताया है कि त्रिकोण मुकाबला होगा। सरकार को परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन मामला त्रिकोण फंसेगा, भाजपा, कांग्रेस और सापा। क्योंकि त्रिकोण मुकाबला इसलिए हो गया है क्योंकि कांग्रेस से टिकट अजय दौलत तिवारी मांग रहे थे, वो सापा से आ गए हैं, तो हो सकता है त्रिकोण मुकाबला हो जाए। तो यहाँ पे अब जो माहौल महाराजपुर त्रिकोण मुकाबला पे है, किस ओर ऊँट करवट लेता है, ये तो 3 दिसंबर ही तय करेगी। आप सभी से एसएस मीडिया की ओर से हमारी गुजारिश है कि 17 नवंबर को घर से निकलें और अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। एसएस मीडिया 24 के साथ विशेष करौसिया की खास रिपोर्ट।